हालेलुया हो, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए, और मसीह यीशु के अजीम बाबरकत को तमन्ना में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें प्यार किया, खुदा ने हमें मोहब्बत की और अपना पाक अजीम हाथ बढ़ाकर हमें बचाया, हर दुख मुसीबत से छुड़ा कर खुदा ने हमारी रहनुमाई की। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा से हम देखते हैं मरकज़ की इंजील और उसका 11 बाब, उसकी 22 आयत से हम शुरू करेंगे। कि हम खुदावंद के अजीम कलाम खुदा से हम देखते हैं और खुदा के कलाम में कितनी खूबसूरत बात लिखी है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, खुदा पर जो ईमान रखता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे वो समंदर में जा पड़ेगा और अपने दिल में शक ना कर, बल्कि यकीन कर कि जो कहा है वो हो जाएगा और वो हो जाएगा। इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगो, यकीन करो वो तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब भी तुम खड़े होकर दुआ करो तो अगर तुम्हें किसी से शक हो, कोई चीज़ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में एक बात को बयान करूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। दाऊद मांगता था। दाऊद क्या चीज़ें मांगता था? वो रूहानी बरकत के लिए, वो रूहानियत के लिए और खुदा की जलाल के लिए अपनी कुव्वत मांगता था, खुदा के लिए। तो हम क्या मांगते हैं? मेरा वीज़ा लग जाए, मेरा बेटा बाहर चला जाए, मेरे लिए आसमान खुल जाए, मेरे लिए फलानी गाड़ी मिल जाए। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, जब मांगना है तो तुम रास्तबाजी को और आसमान की बादशाही को तलाश करो, तुम्हारे लिए आसमान खुल जाएगा। खुदा की कलाम में लिखा है, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ कि तुम किन किन चीज़ों के मुताज हो। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तुम अपने लिए
बादशाही को तलाश करो, बाकी चीजें तुमको इनाम में दी जाएंगी। दाऊद की तरह सुलेमान की तरफ देखें तो सुलेमान ने क्या कुछ मांगा? उसने तो कुछ नहीं और मांगा। सुलेमान ने खुदा से जब खुदा के साथ मोहब्बत हुई, रफ़ाकत हुई, बुलाया गया, तो सुलेमान ने 3 चीजें मांगी: हिकमत, अकल, दनाई मुझे दे। और खुदा ने कहा, तूने और चीजें तो मांगी नहीं, जो मांगने वाली है वो नहीं मांगी, जो तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं वो नहीं मांगी, लेकिन जा बादशाही तुझको इनाम में दी। हालेलुया। आज हम भी अपने आप को मांगने के लिए लोगों से नहीं और खुदा से भी मांगे, लेकिन खुदा से मांगते हम जमीन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन हमारी हवस पूरी नहीं होती। मांगे चीजें जिनके वसीला हमारी जिंदगी के अंदर बहाली हो, हमारी जिंदगी के अंदर ताजगी हो, और हम खुदा की दी हुई नेमतें वो मांगी जिनके वसीला से खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल आपके ऊपर हो। दाऊद जब खुदा के दिल को लग गया तो दाऊद ने क्या कहा था? दाऊद दुआ कर रहा था, तो दाऊद की दुआ खुदा के हुजूर लगी और खुदा को पसंद आया और खुदा ने उसे चुन लिया। मेरे अज़ीज़ों, आज भी खुदा उन लोगों को चुनता है जो उसे पसंद आते हैं। और मैं देखता हूँ, मैं अपने आप को सामने लाकर पेश करता हूँ कि मैं सबसे गुनहगार, बेकार, घर से भी नील, बाहर से भी नील, और मैं बुरा इंसान, जिनको लोगों ने, घर वालों ने, सब लोगों ने रद्द किया, उनको खुदा ने चुना है। उनको खुदा ने चुना है। जिसका लोग साथ छोड़ देते हैं, घर वाले साथ छोड़ देते हैं, बीवी बच्चे साथ छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा साथ नहीं छोड़ता। खुदा उसके साथ मौजूद है। खुदा उसे हरगिज़ नहीं छोड़ता। खुदा इतना प्यार करता है। लोग तो कहते 70 मानते, मैं कहना कि लोग 70 ते 70 110 वरी कर लो ते तब भी खुदा इतनी मौत से ज्यादा प्यार करता है। खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत बेशुमार आपके साथ है, लेकिन जब गुनाह को नहीं छोड़ते तो उनके लिए खुदा कहर में भी आता है, गुस्से में आता है, और उस वक्त वो तलवार को तेज करता है और वो म्यान से निकाल लेता है। फिर वो हथियार भी तैयार कर लेता है। क्यों? उसको मिटाने के लिए, उसको बांधने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। खुदा ने हमको इसलिए नहीं रखा जमीन पर कि हम गुनाह करें, हम बुराई करें, हम जनाकारी करें, हम दावत परस्ती करें, हम जादूगरी करें, हम बुरे काम करें,
हम बुरे मंसूबों में फंसे हुए इस जमीन पर टपकते रहे। मेरे अजीजों, जो लोग गुनाह में हैं, उनकी जिंदगी तो लंबी है, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर वो लानत है, उनकी जिंदगी पर लानत है। मत सोचें कि वो खुदा की तरफ से गिफ्ट है। गिफ्ट उनके लिए है जो हर वक्त खुदा से डरता, खुदा के हुजूर झुका रहता है, खुदा को कबूल करता है और खुदा के साथ वादा करता है। लेकिन जिन लोगों ने अफवाहें करनी है, जिन लोगों ने चुगलियां करनी है, एक दूसरे की बातें बुरी करनी है, उनके लिए आसमान नहीं खुला, उनके लिए उनकी जिंदगी दराज है, लेकिन वो उनकी लानत है। जिंदगी दो किस्मों में है, चाहे बरकत लें चाहे लानत लें। आज हम अपने आप को मांगने के लिए तैयार करें, मांगें। खुदा देने से दरेग नहीं करता, क्योंकि खुदा ने हमको अपने हाथों से गले किया। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह सलीब पे थे तो दो डाकू उसके एक दाएं एक बाएं था, और एक डाकू ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी उतार ले और हमें भी उतार, ताकि हम भी बच जाएं और आप भी बच जाएं। तो जो दूसरी तरफ डाकू था, उसने इकरार किया, उसने कहा, मैंने और आपने गुनाह किया है, मैंने और आपने गुनाह किया है, और वो भी गुनाह हमारे दरमियान है। और उससे कहा है, खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने उसी वक्त उसी मुआफ किया और उसके गुनाह धो डाले और उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अज़ीज़ों, मांगे, मांगने से दरेग ना करें, वो देने से दरेग नहीं करता। हम लालच की चीजें मांगते हैं, लालच की चीजें बेफायदा है। हम वो चीजें मांगे कि जो हमारी जिंदगी के अंदर इस जमीन पर भी और आसमान पर भी काम आए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेजे, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के तमाम मंसूबों को बंद कर, आज का तेरे हुजूर झुकना बखुदी माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे गार घराना बीवी बच्चों के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की कोफ्तों पर गालिब आने वाले रूह देना। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ। यीशु, तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज की सारी रफाकत के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। तो जिंदगी का चश्मा, तो जिंदगी का मालिक है। ऐ बाप, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता और तुझे सजदा करता हूँ। तुम्हें सजदे और बुजुर्गी के लायक है। मेरी दुआ को सुन ऐ खुदावंद। अबलीस की सारी चालाकियों को, अबलीस के सारे मंसूबों को बंद करना। ऐ खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ाना,
اے خداوند تو اپنی قدرت کو ظاہر کرنا، باپ آسمانی آج کا تیرے حضور جھکنا، بخور کے معنی ٹھہرے ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ ہو، عقل دنائی اور اپنا فہم دے، اپنی پاکرو کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا اور تمام برے منصوبوں پر غالب آنے والے روح بخش دے۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ باپ آسمانی میں ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جن بیماروں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا بلکہ شفا دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر، گندی تصویروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر، آج کا تیرے حضور جھکنا، بخور کی مانند ٹھہرے ابراہیم اسحاق یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے اس زمین پر رکھا، تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے اس زمین پر رکھ کر برکت دی، تیرا شکر کرتا ہوں۔ باپ آسمانی اپنی پاکرو کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والے روح بخش دے۔ آج کی ساری رفاقت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ باپ آسمانی تو زندگی کا چشمہ ہے، باپ آسمانی قوموں قبیلوں کی خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا میں تجھے پکارتا ہوں، تو ہی زندہ، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، قہر کرنے میں دھیما، شکت میں غنی ہے۔ پاک خداوند میں ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جن کے گھر اولاد نہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دے کر تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع سارا جلال، ساری عزت تجھے دے سکیں، تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا، بخور کی مانند ٹھہرے ابراہیم اسحاق یعقوب کی خدا، میں تجھے مبارک کہتا ہوں، میں تجھے سجدہ کرتا، تیرا شکر گزار ہوں۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سنے خداوند، ابلیس کے تمام منصوبے بند کر، ابلیس کی چلاکیاں بند کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ باپ آسمانی میری دعا کو سن، میرے گھر گھرانہ کو اپنی پناہ میں لے، میری کلیسیا کو اپنی پناہ میں لے، تمام برے منصوبوں سے بچانا۔ جو اس دعا کو بڑی ایمان کے ساتھ سنے وہ شفا پائے اور سارا جلال تیرے عظیم نام کو ملے۔ باپ آسمانی جو بڑے ایمان کے ساتھ اس دعا کو سنے اور تیرے نام کے وسیلہ شفا پائیں اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ باپ آسمانی میرے جتنے مسیح پیٹ پر موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو، ان کے گھرانوں کے ساتھ ہو، تمام ان کے دکھ بیماریاں پریشانی جائیں، تمام پاسبانوں کے ساتھ ہو، تمام چرچ کے ساتھ ہو، تمام خادموں کو آج کے شعلے بنا اور باپ آسمانی بہت ساری زندگیوں کو جیتنے کا فضل دیں، تاکہ وہ خادم زندگیوں کو جیت کر تیرے گلہ میں جمع کریں اور سارا جلال اور ساری عزت تجھے ملے۔ باپ آسمانی تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی ساری رہنمائی کے لیے، مانگنے کے لیے ہمیں خدا جو ترتیب دے تاکہ ہم تجھ سے مانگیں اور تیرے نام کو جلال دیں اور تیری حمد و ثنا، تیری ستائش کریں، تیری مدح سرائی کریں اور تیرے نام کو ظاہر کریں۔ تو ہی زندہ طبیب اعظم ہے۔ ساری محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم بابرکت
और तमाम नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें, बल्कि हमारे कासिर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुतसिल लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।